हे एवरीवन, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। ऐसा कहा जाता है, कुछ बुद्धिमान लोगों का मानना है कि विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है, परंतु ये कोई नहीं जानता कि विश्वास किस में करना है। ये कहानी लेंचो नाम के किसान की है और जिसकी फसल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए वो भगवान को पत्र लिखता है। क्या लेंचो का पत्र भगवान को पहुंचता है? लेंचो कौन था? इसका जवाब मैं आपको कहानी के आगे पढ़ने पर दूंगा। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक छोटा सा घर पहाड़ी पर बना हुआ था। उस घर से बहती हुई नदियां, मकई के खेत के फूलों को देखा जा सकता था, जो हमेशा ही एक अच्छी फसल के होने का दावा करते थे। धरती को केवल एक चीज की उस समय जरूरत थी, वो थी मूसलाधार बारिश। और अगर मूसलाधार न हो तो छोटी छोटी पानी की बौछारें। सुबह सुबह लैंचो अपने खेत में जाता है। वो कर तो कुछ नहीं पाता है क्योंकि बारिश नहीं होती है। फिर भी वो उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की तरफ देखता है। लैंचो ने अपनी वाइफ से कहा कि अब हमें पानी मिलने वाला है, मीन्स बारिश होने वाली है। वो औरत जो रात का खाना बना रही है, उसने उत्तर दिया, हाँ, भगवान भी यही चाहते हैं। भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं कि बारिश हो और लोगों की फसलें अच्छी तरीके से हो। लिंचो का जो बड़ा बेटा है वो खेत में काम कर रहा था और छोटा वाला बेटा जो है वो कहीं आसपास खेल रहा था। तभी उस औरत ने उन सभी को खाने के लिए बुलाया। तभी थोड़ी देर बाद जब लेंचो खाना खा रहा था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पहाड़ नजदीक आते हुए दिखाई दिए। हवा बिल्कुल ताजा और मीठा चल रही थी। लंचो बिना किसी कारण के बाहर निकला, सिर्फ बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। और लौटने के बाद कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि आकाश से गिरते हुए ये सिक्के हैं, जो कि बिल्कुल नए हैं। बड़ी बूंदें 10 रुपए के सिक्के के बराबर हैं और छोटी बूंदें 5 रुपए के सिक्के के बराबर है। कहने का मतलब है बारिश बहुत तेज थी, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी और उसने महसूस किया, इसलिए वो घर से बाहर गया। इन बूंदों को फसल पर गिरता देखकर लैंचो को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, हेलस्टॉर्म होने लगा। ये ओले दिखने में चांदी के सिक्के की तरह थे। लड़के बारिश में जमे हुए मोती को चुनने के लिए बाहर निकले। तभी लेंचो ने कहा, अब ये बहुत खराब हो रहा है। अब ये जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आशा करता हूँ मैं आशा करता हूँ ये सब जल्दी ही रुक जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ओले करीब 1.5 घंटे तक गिरते रहे। उसने घर, बगीचे, खेत, घाटी सबको मानो नमक से ढक दिया हो। चारों तरफ वाइटनेस हो गई थी क्योंकि ओले गिर रहे थे। पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं थे। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। सभी फूल पौधे नीचे गिर चुके थे। लैंचो पूरी तरह से दुखी था। जब आंधी पूरी तरह से चली, तब वह खेतों के बीच जाकर खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, कीड़े भी फसल को इस तरह से बर्बाद नहीं करते हैं। इस आंधी ने कुछ नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा, यानी हमारे खेत के अंदर कोई भी फसल नहीं होगी। वो एक दुखद रात थी। हमारे सभी कार्य बेकार हो गए। अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। लैंचो ने ऐसा कहा, हम इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। परंतु अब सभी के पास एकमात्र भगवान की आशा थी, क्योंकि दुख में हमेशा, डिफिकल्टी में गॉड ही हमें याद आते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी उदास मत हो। कोई कभी भूखा नहीं मरता, यही सब कहते हैं, और कोई कभी भूखा नहीं मरता। आपस में एक दूसरे से ये बात करते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता, भूखा कोई नहीं मरता। फिर क्या होता है? फिर होता है, उस पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही तरफ से आस लिए बैठा था और ये सोचता रहा कि भगवान ही अब उसकी जो है आस को पूरा कर सकते हैं, भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। लेंचो पूरे दिन खेतों में काम करने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसे लिखना आता था।
अगले ही रविवार संडे की दोपहर थी। लैंचो ने एक चिट्ठी लिखना शुरू किया, यानी एक लेटर लिखना शुरू किया, जिसे वो खुद नगर में जाकर एक मेल बॉक्स में डालने वाला था। ये चिट्ठी उसने भगवान को लिखी थी। लैंचो ने चिट्ठी में क्या लिखा जानते हैं। लैंचो ने लिखा, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार इस वर्ष भूखा ही रह जाएगा। मुझे कम से कम 100 पैसोस 100 पैसोस मुद्राएं चाहिए, ताकि मैं फिर से अपने खेत में फसल उगा सकूं और फिर से फसल उगने तक अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। और इसी तरह आगे की बीती हुई बातें चिट्ठी में उसने लिखी। फिर क्या, फिर लेंचो ने उस लिफाफे पर लिख दिया टू गॉड। उस पत्र को नगर में जाकर मेल बॉक्स में डाल दिया। वहीं पर खड़ा एक डाकिया जिसने चिट्ठी मेल बॉक्स में डालने में मदद की, वो अपने बॉस के पास जोर से हंसते हुए गया और उस चिट्ठी को दिखाया। उस पर जो पता लिखा था, वहां तक चिट्ठी आज तक किसी डाकिये ने अपने जीवन काल में नहीं पहुंचाई होगी। पोस्टमास्टर, जो दिखने में मोटा और काफी शांत स्वभाव का दिखता था, वो भी इस चिट्ठी को देखकर हंसने लगा। अचानक वो शांत हो गए और चिट्ठी मेज पर रखकर कहते हैं, कितना विश्वास! काश मुझे उस व्यक्ति पर विश्वास होता जिसने इस चिट्ठी को लिखा। भगवान के साथ बातचीत शुरू। पोस्टमास्टर पत्र लिखने वाले का विश्वास भगवान से कम न होने देने के लिए उस पत्र का जवाब देना चाहा, परंतु जब उसने उस चिट्ठी को खोला तो पोस्टमास्टर को पता चला कि इस चिट्ठी का जवाब देना बहुत ही आवश्यक था। पत्र लिखने वाले को बस जवाब के अलावा और ज्यादा मदद की आवश्यकता थी। सिर्फ जवाब से यहाँ कुछ नहीं होने वाला था। पोस्टमास्टर ने अपने सभी कर्मचारियों से पत्र लिखने वाले की मदद करने के लिए बात कही, आपस में डिस्कस करा, उनसे कुछ पैसे मांगे। उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसमें जोड़ा, और तो और उसने कुछ दोस्तों से भी चैरिटी करने की मांग की। फिर क्या हुआ, इस प्रकार पोस्टमास्टर पूरे 100 पैसों तो नहीं कर पाया, 100 पैसों जो कलेक्ट है वो नहीं कर पाया, परंतु वो आधे से कुछ ज्यादा जमा कर चुका था। अतः उसने सारे पैसे लिफाफे में रख दिए और लेंचो को भेज दिए। भेजने वाले के सिग्नेचर में गॉड लिख दिया। अगले ही रविवार लेंचो थोड़ा जल्दी डाकघर पहुंच गया और उसने अपने लिए किसी पत्र के बारे में पूछा कि यहाँ कोई मेरा पत्र आया क्या। ये वही डाकिया था जिसने पत्र पोस्टमास्टर को दिया था। उसी ने ये पत्र लेंचो को दिया। फिर क्या, पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से लेंचो के चेहरे पर संतुष्टि का अनुभव करते हैं। लेंचो का विश्वास इतना ज्यादा था कि वो पैसे को देखकर थोड़ा सा भी अचंभित नहीं हुआ, परंतु जब उसने पैसे को गिना, काउंट करा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। भगवान से कभी कोई गलती नहीं हो सकती और न ही वो मुझे किसी चीज के लिए मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो जो है वो विंडो के पास गया और वहां से पेपर और पेन मांगा और लिखने वाली पब्लिक मेज पर लिखना शुरू किया। जहां पर पब्लिक मेज लगी हुई थी वहां पर गया और वहां से लिखना शुरू किया गॉड को। लेटर लिखने के बाद फिर वो खिड़की के पास गया और जाकर मुहर लगाकर लेटर बॉक्स में डाल दिया लेटर को। डाकिया तुरंत जाकर पत्र को निकालता है और उसे पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था, भगवान, मैंने जितने मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसोस ही मुझे मिले हैं। मतलब 100 पैसोस मैंने मांगे थे, मुझे तो सिर्फ 70 पैसोस ही मिले हैं। मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे बचे हुए पैसोस मीन्स 30 पैसोस आप भेज दें, परंतु इस बार मुझे डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के सारे कर्मचारी जो हैं वो बदमाश हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।